लोग पूछ रहे हैं आपसे, और खास करके कांग्रेस के लोग। आपने कहा कि आपने इनकम टैक्स घटा दिया, तो शशि थरूर जी कह रहे हैं कि इनकम टैक्स घटा दिया, बहुत अच्छी बात है, अब इनकम भी दे दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग बेरोजगार हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही। व्हाट अबाउट एम्प्लॉयमेंट? शशि थरूर को आज क्या जवाब देंगे? क्यों जुलाई के बजट वो पढ़ा नहीं है क्या? 5 अच्छा स्कीम्स एम्प्लॉयमेंट के लिए ले आए थे। उसमें एक स्कीम, उस 5 में से एक स्कीम इंटर्नशिप का भी, जिससे जिनको अभी तक रोजगार के अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ, शायद उनके स्किल सेट बनाने हो, उनके एक्सपोजर बनानी हो, उनको इंटर्नशिप स्कीम ले आए। वो बाकी 4 में रोजगार उत्पन्न करने के लिए ही हमने स्कीम ले आए। और उसके अलावा रोजगार मेला, जो सरकार में जो सैंक्शनड पोजीशंस है, उसको भरपाई करने के लिए 2 महीने के एक बार, पहले तो अक्टूबर 22 से लेकर 23 तक हर महीने 10 लाख 5 लाख ऐसे जॉब्स देते आए, अभी भी दे रहे हैं। लेकिन राहुल ये गांधी सब जॉब्स के श्रृंखला में नहीं आता है क्या? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बुलेट वुंड्स हैं सबके ऊपर, और आप लाए हैं तो एक बैंडेड। राहुल गांधी को क्या करें? मुझे दुख लगता है कि एम्प्लॉयमेंट जैसे एक युवाओं को टच करने वाले टॉपिक के ऊपर वो हल्के फुल्के से बात करते हैं। बुलेट वुंड मैंडेट डाल रही हो, नहीं, आप बताओ भाई, आपके 10 साल में इकोनॉमी को ऐसे छोड़ कर गए, उसको सही करके अभी हम जॉब्स दे रहे हैं। उस समय के ग्रोथ का भी लोग बोलते थे कि जॉबलेस ग्रोथ है, बोलते हैं ना, हमारे टाइम पर ग्रोथ इतना हुआ उतना हुआ। उस समय भी आपने कुछ कर नहीं पाए, हम कर रहे हैं, जॉब्स दे रहे हैं, जॉब्स के लिए स्कीम ले आ रहे हैं, गवर्नमेंट में भर्ती कर रहे हैं। सो उनका किसी भी सीरियस टॉपिक जिसके ऊपर हमारे युवा, हमारी महिला का बहुत ध्यान जाता है, कंसर्न रहता है, उसके ऊपर कोई सीरियस डिबेट का उनके साथ चांस ही नहीं है, क्योंकि हल्के में कुछ बात करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन आज उन्होंने कहा है चाइना हैज लेफ्ट दिस वर्ल्ड बिहाइंड, स्पेशली इंडिया बिहाइंड, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाइना ने इतनी लीड ले ली है। वो कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके एम्पावरमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बैकवर्ड क्लासेस ज्यादा हैं। हाउ कैन वी यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन कास्ट अपलिफ्टमेंट? मैं किसी का बात को बोरो करते हुए एक जवाब देना चाहती हूँ उसको, इसलिए कि वो अच्छा लगा मुझे। पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उपयोग करते हुए कांग्रेस पार्टी को सुधारो आप, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व को तोड़ो और सक्षम बनाओ। आई एम बोरोइंग दीज वर्ड्स फ्रॉम होम? I'll disclose that sometime to you. So, Congress party can use artificial intelligence and benefit from it if necessary. But that is Rahul Gandhi type jawab. I'll leave it. But honestly, artificial intelligence के ऊपर जुलाई बजट में मैंने अनाउंस किया और आज लागू हो रही है सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्टिकुलरली फॉर एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली फॉर हेल्थ, particularly for urban cities, अभी particularly also for one more area, education। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे स्किल सेट्स बढ़ाएं हमारे युवा को, इसीलिए स्किलिंग में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिखाने के लिए उसमें कैसे टूल्स बनाना है, उस टूल्स को कैसे उपयोग में ले आना है, उसके लिए ITI स्तर पर में हर राज्य में इक्विपमेंट्स के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और ट्रेनर्स को ले आ रहे हैं। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस देश में बढ़ाने के लिए। और वैसे भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने आप में, और विद सम सपोर्ट फ्रॉम probably some governments, state governments and central government, हम उसको आगे और स्पीडी से लेके जाने के लिए इतने सारे ले आ रहे हैं। मगर इनका उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए कैश सेंसस, प्रोग्रेशन में भी रिग्रेसिव थॉट को ले आने में माहिर है राहुल गांधी। दिस इज दैट। बट आई वांट टू आस्क यू, ऑपोजिशन कह रही है दैट you've given bonanza to middle classes, लेकिन इसमें गरीबों को आपने पीछे छोड़ दिया है, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो हेल्थ एलोकेशंस हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, उस तरह से आपने नहीं बढ़ाया।
अब इसमें भी वो नुक्स निकाल रहे हैं। क्या आपने गरीबों को भुलाकर अब मिडिल क्लासेस को याद किया है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में मिडिल क्लासेस थोड़े से खफा थे। हमने किसी एलोकेशन, मनरेगा हो या अपने एजुकेशन और हेल्थ, आयुष्मान भारत इन जनरल, किसी का एलोकेशन कम नहीं हुआ। आप जाके एक बार देख लो।